नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने अपने घर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को प्रभावित कर देती हैं। घर की ये छोटी छोटी गड़बड़ियां जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो घर की वो छोटी छोटी लेकिन भयंकर गड़बड़ियां कौन सी हैं, उस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 6 मार्च 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 10:50 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं कि जाने अनजाने आप अपने घर में ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं जिससे जीवन में उन्नति की संभावना नष्ट हो जाती है। पहली गड़बड़ी है घर के मुख्य द्वार से संबंधित गड़बड़ी। क्या होती है? घर के मुख्य द्वार को बहुत सारे लोग अंधेरा रखते हैं, वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं करते। संध्या काल में घर के मेन डोर पर अंधकार रहता है। मुख्य द्वार का रंग आपने ठीक नहीं रखा है। अपने घर के मेन डोर का रंग आपने काला करवाया हुआ है, तो ये भी मुख्य द्वार के लिए ठीक नहीं है। आपका जो मेन डोर है वो आकर्षक नहीं है, वो साफ सुथरा नहीं रहता, अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ है। अगर आपके घर में मुख्य द्वार में गड़बड़ी होगी, मुख्य द्वार गड़बड़ होगा, अंधेरा होगा, काला होगा, गंदा रहेगा, तो घर के लोगों के जीवन में आने वाले सफलता के अवसर कम हो जाएंगे। तो अगर आपको रोजगार में, करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है तो एक बार गौर करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर का मुख्य द्वार गड़बड़ हो। दूसरी गड़बड़ी है घर के चित्रों से संबंधित गड़बड़ी। घर में जो आप चित्र लगाते हैं, अगर उसमें गड़बड़ी है तो ये भी अच्छा नहीं है। कैसे? घर में लगे हुए चित्रों का खराब होना। आपने घर में चित्र बहुत समय से लगाया हुआ है, उसकी पेंटिंग उड़ गई है, चित्र का कलर फेड कर गया है, फिर भी आप खराब चित्रों को लगाए हुए हैं। चित्रों पर धूल जमा होती है, चित्रों की साफ सफाई आप कभी नहीं करते, और एक साथ आपने एक दीवार पर बहुत सारे ढेर सारे चित्र लगा दिए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपके घर में बेवजह के वाद विवाद होंगे और बेवजह के रिश्ते परेशान करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते खराब होंगे। तो घर में जो चित्र आप लगाते हैं वो साफ सुथरे तरीके से लगाइए। ढेर सारे चित्र एक जगह पर मत लगाइए और चित्रों पर धूल मत जमने दीजिए। कुछ और गड़बड़ियों की बात भी हम करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में काम न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल हो जाएगी। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। धन खर्च आपका बढ़ा हुआ रहेगा। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गड़बड़ी के बारे में। तीसरी गड़बड़ी है घर में अव्यवस्था। घर में अव्यवस्था कैसे पैदा होती है और इससे नुकसान क्या होता है वो समझ लेते हैं। घर में कपड़ों और जूते चप्पलों को प्रयोग करने के बाद आप इधर उधर फेंक देते हैं। घर में अव्यवस्था पैदा हो जाती है। जूतों की और कपड़ों की अलमारी को अव्यवस्थित रखते हैं, इससे भी घर में अव्यवस्था पैदा होती है। अगर आप घर को अव्यवस्थित रखेंगे, सामान इधर उधर फेंकेंगे, अलमारी को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे तो इससे आपके जीवन में धन की बर्बादी होगी। आपके करियर में उतार चढ़ाव होगा और करियर को लेकर के, धन को लेकर के आप परेशान हो जाएंगे। तो घर में चीजों को सही तरीके से रखिए, इधर उधर मत फेंकिए। चौथी गड़बड़ी है पानी से संबंधित। अगर आपके घर में पानी की गड़बड़ी है तो इसका प्रभाव क्या है और इसका जीवन पर कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप अपने घर में पानी की बर्बादी करते हैं। एक बाल्टी की जहां जरूरत है वहां 5 बाल्टी इस्तेमाल करते हैं।
यानी पानी की बर्बादी करते हैं, घर की टोटियां खराब हो रही हैं और उनसे अनावश्यक पानी बह रहा है या टपक रहा है। जरूरत से ज्यादा पानी का प्रयोग करते हैं, कम पानी में काम चला सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारा पानी नष्ट करते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होगा? ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा लगी रहेंगी और जिन घरों में पानी की बर्बादी होती है उस घर में रहने वाले लोग मानसिक रूप से बेहतर नहीं होते, उनके जीवन में मानसिक कमजोरी पैदा हो जाती है। गड़बड़ियों पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की आपकी मन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हितेश जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 जुलाई 1975, जन्म का समय दोपहर में 1 बजे, जन्म का स्थान है गांधीधाम। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। ये लिख रहे हैं कि व्यापार में मेरे बहुत नुकसान हो गया था पिछले दिनों, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कर्जा लेना पड़ गया था। कर्जा मैं धीरे धीरे करके चुकाता जा रहा हूं, तो कब मुझे इस कर्जे से मुक्ति मिलेगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? हितेश जी, करियर और काम के हिसाब से आपका समय बेहतर हो चुका है और धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होती चली जा रही हैं। लगभग 1 वर्ष लगेगा, लेकिन इस 1 वर्ष में आप अपने कर्जे पूरी तरह से चुका लेंगे और आने वाले समय में करियर में दिक्कतें नहीं होंगी। सुबह और शाम दोनों समय
एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं घर की पांचवी बड़ी गड़बड़ी क्या है। पांचवी गड़बड़ी है कि आप अपने घर में फालतू के सामान रखते हैं, अनुपयोगी सामान आप अपने घर में रख देते हैं। क्या करते हैं आप? देखिए, आप अपने घर में पुराने कपड़े रखते हैं, पुराने जूते रखते हैं, जिनको आप कभी प्रयोग नहीं करते फिर भी रखे हुए हैं। पुरानी अनुपयोगी चीजें हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, पुरानी मेज कुर्सी है, टूटी हुई अलमारी है, टूटे हुए बर्तन हैं, उनको आप जमा करते हैं। अगर आप अनुपयोगी चीजें अपने घर में रखेंगे, बेवजह का कबाड़ इकट्ठा करेंगे, तो इससे आपका राहु खराब होगा। और अगर राहु खराब होगा तो घर में बीमारियां और आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। इसलिए महीने में एक बार हर अमावस्या को घर की पूरी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए और जो चीजें काम की ना हो, जिनका आप सालों से प्रयोग न करते हो, ऐसी चीजों को हटा देना बेहतर होगा। अब है छठवीं गड़बड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में प्रकाश की गड़बड़ी। कैसे पैदा होती है? घर में सब जगह प्रकाश की व्यवस्था ना होना। बाथरूम में लाइट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट में नहीं है, गोडाउन में, स्टोर में अंधेरा रहता है। तो अगर आपके घर के हर कोने में, हर जगह पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। आपके घर में बल्ब लगा हुआ था, फ्यूज हो गया, फ्यूज लटका हुआ है, ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, फ्यूज लगी हुई है, कोई उसको चेंज नहीं कर रहा है। बिजली के तमाम खराब उपकरण हैं, ये भी आपने अपने घर में रखा हुआ है और इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। ऐसा करने से अगर घर में चारों तरफ प्रकाश नहीं होगा तो घर में अनावश्यक तनाव बढ़ेगा और घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाएगी। नियम ये कहता है कि सूर्यास्त के समय अपने पूरे घर के हर कमरे की, रसोई के, बाथरूम की लाइट को कम से कम 2-3 मिनट तक जला देना चाहिए सूर्यास्त के समय। उसके बाद सारी लाइटों को बुझा दें, जहां जरूरत है वहां प्रयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि घर में लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। चर्चा हमारी जारी है घर की गड़बड़ियों के ऊपर, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की रुकावट दूर होगी, संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात करते हैं सातवीं गड़बड़ी की। सातवीं गड़बड़ी पैदा होती है घर के दरवाजों से। कैसे पैदा होती है? घर के दरवाजे अगर सही तरीके से खुलते और बंद नहीं होते हों, दरवाजे में आपने स्टॉपर लगाया हुआ है, जब दरवाजा खोलते हैं तब भी जोर से आवाज होती है और जब बंद होता है दरवाजा तब भी जोर से आवाज होती है। और दरवाजे के अंदर कभी कभी दरवाजा जाम हो जाता है, उसको खोलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके घर के दरवाजों से जोर जोर की आवाज आएगी, दरवाजे बार बार खुलते बंद होते समय आवाज करेंगे, तो इससे घर में झगड़े होंगे और इससे घर के लोगों के आपसी रिश्ते खराब होंगे। तो अगर दरवाजा खोलते बंद करते समय जोर जोर की आवाज आती है, तो दरवाजे के कब्जों में तेल डालें, दरवाजा ठीक कराएं, ताकि खोलते बंद करते समय जोर जोर से आवाज ना आए। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में लाभ होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में दबाव बढ़ सकता है, अभी परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीपक या मोमबत्ती को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए। कागज के टुकड़े से, पंखे से बुझा दीजिए, मुंह से फूंक कर ना बुझाएं, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता आती है। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में बात यह है कि जब आप मोमबत्ती या दीपक बुझाएंगे तो आप उसके नजदीक जाएंगे, झुक करके उसको फूंकेंगे।
उस समय मोमबत्ती के या दीपक के लौ के ज्यादा निकट होने से आपका चेहरा जल सकता है या आपके बाल जल सकते हैं जो आगे ही रहते हैं। इसीलिए उसमें कोई खतरा पैदा ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रख करके कहा गया कि मुंह से फूंक करके दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1 काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2 शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 3 धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4 स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 5 यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6 रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7 उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 8 करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9 महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय कौन सा है और कौन सा उपाय करने से उसमें लाभ होगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा की और संतान की बाधा दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मनीष चौधरी जी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1982। जन्म का समय शाम के 6:05। जन्म स्थान है मेरठ। ये कह रहे हैं कि मैं व्यापार कर रहा था कुछ दिनों पहले तक। मेरे व्यापार में दिक्कतें बहुत आ गई, इसलिए मुझे व्यापार बंद करना पड़ा। अब आगे मुझे कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह का करियर मेरे लिए बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप मेरठ से बाहर निकलिए। मेरठ से बाहर निकल करके अभी नौकरी करने का प्रयास करिए। कम से कम 2025-26 में नौकरी करिए। उसके बाद आपके व्यापार के बारे में विचार किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आने वाला समय आपका बेहतर हो, करियर में कोई मुश्किलें परेशान ना करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आप सफल हों, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने जेब में पीला फूल रख करके ले जाइएगा, बढ़िया रहेगा। अगर डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा।
अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में आप सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। धन का लाभ मिलेगा, करियर में सफलता होगी। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।